सावन के महीने में पूनम है तो हम अमावस के दिन पूनम के दिन हम यहाँ पे डेली इस पर ऐसे बनाते हैं चौक और रंगोली बनाते हैं। तो घर में भगवान का आगमन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो हमारे यहाँ पे मैंने ज्वार बो रखी है, तो हमारे गमले में ज्वार हो गई। तो देखो फूल भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी फूल आने लग गए हैं हमारे ज्वार मैया के, तो इसमें भी आ रहे हैं। और यहाँ पे भी ज्वार हो गई हमारे यहाँ पे, और फूल भी आने लग गए हैं, बहुत सारे फूल भी आ गए हैं। तो हमारी वो ज्वार देखो, ये ज्वार आ गई है हमारी, कैसी लगी है हमारे यहाँ पे सावन के महीने में ज्वार। भैरू ध्वजा के पास जाएंगे पूजा करने के लिए, तो ये सामान रख दिया ना, अगरबत्ती है और ये हमारा दीपक है और 2 नारियल है, तेल है, घी है और ये रख लिया। और यहाँ पे वो रखे हैं, तो और पूजा करेंगे हम, तभी तो बाकी है इसकी पूजा भी। हमारे भैरू ध्वजा के पास में ही जा रहे हैं, क्योंकि आज पूनम है और देव सो गए हैं आज से है। तो मतलब देव सोते तो नहीं हैं, पर कहावत है वो राजा बलि जी के यहाँ पे चाकरी पे जाते हैं, जहाँ विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिया था वहीं से। तो वहाँ से राजा बलि जी की ने ऐसा वरदान मांगा था, 3 पग भूमि मांगी थी जब 52 अवतार में विष्णु भगवान ने, तो उसी के कारण उन्होंने इतना कुछ मांगा था। तो उनको 3 पग भूमि के लिए उनके सिर पे पाँव धरा था उन्होंने, तो वो चले गए थे पाताल में। तो पाताल में कौन मिलने आएगा, तो इसीलिए उन्होंने बोला था राजा बलि जी ने कि भगवान मैं पाताल में रहूँगी, मैंने आपकी भक्ति की है, तो मेरे से तो कोई मिलने नहीं आएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और फिर उन्होंने बोला कि जा 6 महीने के लिए मैं तेरे पास आऊँगी, संसार में रहूँगी तो नहीं, मेरे संसार में सब सारा काम होगा, परंतु मैं तेरे पास 6 महीने के लिए तेरी चाकरी पे आऊँगी, हर सब देवता आएंगे तेरे घर पर। तो इसीलिए राजा बलि जी के यहाँ पे जाते हैं, तो उसी से वहाँ से कहावत चली है कि देव सो जाते हैं, देव शून्य 11 आती है, देव 5 दिन फिर दूसरे लोगों ने मांगा कि 5 दिन और दो, तो पूनम तक फिर और रखते हैं, तो इसीलिए पूनम तक और रखते हैं। यही है हमारी कथा, आगे और बताएंगे हम, और बने रहिए। पूजा करेंगे आज देव शून्य 11 तो नहीं है, पूनम है, पर हम पूनम के दिन पूजा करते ऐसे चौक मानते हैं। जिसके बाद ये सामान सब रख के पूजा करते हैं, और आगे बताएंगे हम आपको, बने रहना हमारे साथ में। पूजने लग गए हैं माता जी, हमारे घर में कुल देवता ही हैं हमारे, सबको धूप दे के आज जाएंगे वो, इसीलिए उनको धूप दिया है हमने। ये हमारी पूजा करी हुई है और से ही हम पूजा करते हैं इनको। आज हम पूजा कर रहे हैं हमारे देव देवताओं की, तो हम ये करेंगे पूजा। ये फोटो नहीं रहा। तो ये है हमारे भैरू माता की जब हम पूजा करते हैं, और आगे बताएंगे। को हमारे घर वाले पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे भैरू ध्वजा की हम पूजा करेंगे, तो आपको बताएंगे ज़रूर। तो ये हमारे भैरू ध्वजा हमने पूजन करनी चालू किया, ऐसे ही पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो जब देव उठेगा तब भी हम ऐसे ही पूजा करेंगे। और आज जाते हैं
तब भी ऐसे ही पूजा करते हैं। तो ये भैरू ध्वजार हमारा कुल देवता सभी की पूजा लगती है। तो इसी तरह से हम पूजा करते हैं। और ये हमारे पतिदेव पूजा कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं। देखो ये पूजा कर रहे हैं, सही से पूजा करते हैं। हमारे पतिदेव ऐसे नमन ऐसे ही पूजा करते हैं और ऐसे ही नमन करते हैं। ऐसे पूजा करके ऐसे ही नमन करते हैं। देखो ये दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे ही। देखो ये चढ़ा रहे हमारे ना फल चढ़ाते हैं नारियल और पूजन करी जाती है हमारे यहाँ पे इस तरह से ही। तो हम इसी तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि आदि देवताओं को हम चढ़ाए थे श्री फल पहले से ही। जो इन्हें आते नहीं